अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज बात करेंगे मदरसे में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए और पढ़ाना चाहिए तो किस मदरसे में पढ़ाना चाहिए, इसको लेकर बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगला आने वाला हर एक वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मदरसे में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, इसका रीज़न क्या है। जिस मदरसे में हम उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या मदरसा वो रजिस्ट्रेशन है, पहले तो ये देखें। और उसके बाद में वो रजिस्ट्रेशन है तो उस मदरसे के साथ में 5वीं तक या 8वीं तक स्कूल है या नहीं है, वो भी चेक कर ले। इसका रीज़न क्या है स्कूल का, क्या इसका स्कूल का रीज़न बहुत सारा रीज़न है। अब जो सरकारी योजना है, किसी भी योजना है, वहाँ पर उर्दू तो है नहीं या उसको पढ़ने के लिए उर्दू काम आती नहीं है। और मदरसे में हम क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को, मदरसे में तो हम सिर्फ ओनली फॉर उर्दू सीखने के लिए, उर्दू सीखने के लिए मदरसे में पढ़ा रहे हैं। और तो क्या उसमें पढ़ा रहे हैं, और कोई शिक्षा ही नहीं है उसमें। और इस्लाम को लेकर मेरा जो इस्लाम है उसको सीखने के लिए जो कुरान है, और कुरान तो हिंदी में भी है। तो आप कहोगे कि आप तो यार इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो। मेरा कोई रीज़न नहीं है कि मैं इस्लाम के खिलाफ बात करूं। मेरा सीधा सा एक ही मकसद है कि अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना करें। जिस मदरसे में हम पढ़ा रहे हैं उस मदरसे के अंदर जो मौलाना साहब है, क्या उसको पता है कि हमारा ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक कौन है? शायद मेरे हिसाब से उसको ये भी पता नहीं होगा। जिस मदरसे में हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस मौलाना साहब को ये भी मालूम नहीं होगा कि हमारे तहसील का जो वीडियो है या तहसीलदार है वो कौन है। कई ऐसे मौलाना साहब है उसको अपना इंग्लिश में या हिंदी में नाम लिखना तक नहीं आता। तो वो जो यहाँ अभी जो परिस्थिति है उसमें हमें अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और हम उस बच्चे को 5-7 साल तक मदरसे के अंदर उसका टाइम बर्बाद कर देते। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि आप मदरसे में ना पढ़ो। मेरा सीधा सा एक ही मकसद है कि अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ो, बट खाली समय में पढ़ो, या जिस मदरसे के अंदर स्कूल है उस मदरसे में पढ़ो, ताकि उसका जो टाइम है वो टाइम बर्बाद ना हो। आज का समय है जो उसमें टाइम बहुत मैटर करता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। आज का समय है जो टाइम बहुत मैटर करता है। इस समय में सबसे पहले उस टाइम का महत्व दो, उसका फ्यूचर बर्बाद ना करो। इस्लाम है वो सिर्फ ओनली फॉर कुरान में लिखा हुआ है, मदरसे में तो कहीं भी नहीं। वहाँ पर तो सिर्फ उर्दू सिखाई जाती है। तो उर्दू से तो कोई मतलब ही नहीं हमारा। भाई उर्दू से हमें क्या मिलता है? कुरान शरीफ है वो हिंदी में भी है, जरूरी थोड़ा ही कि उर्दू में ही पढ़ो आप। और उसको पढ़ा रहे हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके साथ में स्कूल भी पढ़ाओ। स्कूल में पढ़ेगा तो उसका जो आगे का फ्यूचर है वो उसके काम आएगी, स्कूल का शिक्षा। मैं क्या बता रहा हूँ आप समझ रहे हो। जो स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका आगे के जो भविष्य है उसमें काम आएगा। आज के समय में तो स्कूल की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो हम ऐसे ही थोड़ी उस बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। कई मौलाना साहब ऐसी तकरीर करते हैं, उसका कोई अल्लाह से रीज़न ही नहीं है। समझ पा रहे हो? ऐसी तकरीर करते हैं जिससे कोई अल्लाह का रीजन ही नहीं है। मैं तो भी नहीं उसमें, वो ऐसी जोश में अपनी तकरीरें फेंक रहे। मैंने कई बार ऐसा सुना है और देखा भी है, बट मेरे अकेले की आवाज़ से उसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा कहने का एक ही मकसद है कि अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ। आपके पास में पैसा नहीं है तो एक समय का खाना बंद कर दो, उससे आप मरने वाले नहीं हो। बट अपने बच्चे को पढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ, ताकि अपने बच्चा है जो वो खुद की लड़ाई खुद लड़ सके। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाओ, जिस मदरसे में पढ़ाओ कि उस मदरसे के अंदर स्कूल है। समझ पा रहे हो? उसकी टाइम है वो बर्बाद ना हो। और जिस मदरसे के अंदर टीचर या नहीं है, टीचर पढ़ाने वाला या स्कूल नहीं है, उस मदरसे के अंदर बच्चे को मत पढ़ाओ। उसको पहले स्कूल भेजो और जो खाली समय बचता है उस टाइम में मदरसे में भेजो।
मैं बता रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो। जिस मदरसे के अंदर टीचर नहीं है पढ़ाने वाला या स्कूल नहीं है, तो उस मदरसे के अंदर अपने बच्चे को मत भेजो, ज़रूरी नहीं है उसमें। उस मदरसे के अंदर जो मौलाना साहब है उसको पगार हम दे रहे हैं, तो उसको ज़रूरी थोड़ा ही है कि जो सब सुबह जल्दी पढ़ाना है, खाली टाइम में भेजो। और उस मदरसे के अंदर आप जाओ, ज़रूरी थोड़ी कि उस बच्चे को ही भेजना है। आप सीखो वहाँ से और आप सीख के अपने बच्चे को सिखा दो। तो ये तो ज़रूरी नहीं कि बच्चे का ही टाइम बर्बाद हो। तो उसका दो काम हो जाएगा, जो स्कूल में जाएगा वहाँ से वो पढ़ाई करेगा, जो अभी फ़िलहाल के समय में काम आएगी। समझ पा रहे हो ना? अभी टाइम में जो पढ़ाई कर रहा है बच्चा स्कूल में, वो उसके अभी काम आएगी और आपके भी काम आएगी। तो दोस्तों, मेरे इस कहने से कई लोगों को बुरा लगेगा और कई लोग मुझे गालियाँ भी देंगे, हो सकता है मेरे ऊपर फतवा भी जारी हो सकता है। बट मेरा ऐसा आपसे कोई रीज़न नहीं है कि मैं आपको उर्दू पढ़ाने से मना कर रहा हूँ। मेरा एक ही मकसद है, मैंने कई जगह देखा है ई मित्र पर कि एक छोटे से 35 रुपये के काम के लिए 500 2 हज़ार रुपये ले लेते हैं। तो उसका मकसद एक ही है कि हमारे अंदर जो घरों में पढ़ाई का सिस्टम है वो बहुत कम है। इस्लाम जो मुसलमान है, मुस्लिम लड़कों को बहुत कम पढ़ा रहे हैं, छोटी उम्र में उसको कहीं पर काम पे लगवा देते हैं। तो ऐसा मत करो, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ, 80 से 80 शिक्षा दिलाओ, ताकि वो अपने इस सिस्टम से लड़ सके। जो अब फिलहाल का सिस्टम है वो बहुत बुरा है। मुझे इस चीज़ का पता है कि जो अब का सिस्टम है ना, आप पढ़े लिखे नहीं हो और आप जागरूक नहीं हो तो आपको कोई संभालने वाला नहीं है। आप कहीं कोने में सड़े सड़े मर जाओगे, पड़े पड़े मर जाओगे, भूखे मर जाओगे। इसका मकसद है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ, और वो पढ़ेगा तो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। सरकार की ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिससे हर गरीब इंसान को उसका लाभ मिलता है। बट आप में या आपके घर में उस योजना को कोई बताने वाला ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है। आपके कई सारे पैसे हैं जो सरकार के जो 20 में लोग ठोक जाते हैं। आप किस कागज़ पर हस्ताक्षर कर रहे हो वो भी आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हो नहीं, और नहीं आपके साथ जो बच्चा है वो पढ़ा लिखा है। तो मेरा एक ही मकसद है, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ और 80 से 80 शिक्षा दिलाओ, और उसका 1 मिनट भी खराब मत करो अपने काम के लिए, और अपने बच्चे को अपने नज़रों के अंदर रखो ताकि उसका वो गलत रास्ते पर ना जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। मेरा एक ही मकसद है, जागरूकता लाना, और इस चैनल पर आपको जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, सलाम।